प्यारे प्यारे बच्चों, दीप वही जल सकता है जिसमें तेल और बत्ती दोनों उचित मात्रा में हो। दीप कैसे जलता है, उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? दीप, बत्ती और तेल की आवश्यकता होती है। और दीप वही जल सकता है जिसमें दोनों, तेल और बत्ती दोनों उचित मात्रा में है। जिन दियों में केवल तेल है, बत्ती नहीं है, जिन दियों में केवल तेल है, बत्ती नहीं है, या सिर्फ बत्ती है, तेल नहीं है, या तेल बहुत ज्यादा है और बत्ती बहुत छोटी है, या बत्ती बहुत बड़ी है और तेल बहुत कम है, तो क्या वो प्रज्वलित हो सकते हैं? बताइए। नहीं। यदि इस तरह है, अगर दोनों की मात्रा कम ज्यादा है तो वो दीप नहीं जलेंगे। ठीक इसी तरह है, जो बत्ती और तेल है वो ज्ञान और संस्कार है, यानी इसी से हमारे चरित्र का निर्माण हो सकता है। और हमारे चरित्र का निर्माण कौन करता है? हम स्वयं, कि हम अपने लिए, अपने खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितना हम अपने आप को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कैसे अपने आप पर काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, उस काम को हम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सारी चीज ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं और इस तरह हम अपने जीवन को बहुत शानदार बना सकते हैं। और इसे समझकर, यानी कि जो शिक्षा और संस्कार है, इसे अपने जीवन से जोड़कर, समझकर कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने आचार ठीक रखता है तो व्यक्ति महान बन सकता है, फिर किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, हाथ की पांचों उंगलियां सब छोटी बड़ी हैं, दिख रही है ना आपको? छोटी बड़ी हैं, लेकिन जब ये मुड़ती हैं तो सब एक समान हो जाती है। मुड़ी तो सब एक जैसी हो गई, है ना? ऐसी ही हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें झुकना पड़ता है, और जो जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे हमें झुकना है, कैसे हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है, और जो झुकना जानते हैं वो झुक सकता है, वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। यह ताकत हम में ही है। तो इसलिए हमें हमेशा झुकना आना चाहिए, यानी हमें हमेशा हर किसी का अभिवादन करना है तो हाथ जोड़कर अभिवादन कीजिए, सम्मान से। अगर हाथ जोड़ के हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो वो हृदय तक जाता है, और यदि हम ऐसे चलते चलते हेलो, हाय, नमस्ते कर दिए तो वो चीजें में, उसमें वो बात नहीं होती। इसलिए अभिवादन भी हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर उठाता है, तो इस पर हम विशेष ध्यान दें। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह सोचना है कि हमारा जीवन है और यह हमें मतलब कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें इस पर चिंतन करना है, और हमारी क्या, कौन सी दिशा है, हम कहीं सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यह भी हमें चिंतन करना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जैसा चाहो वैसा आपका जीवन बनेगा। यदि आप समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो समय भी फिर आपके महत्व को नहीं समझेगा। इसलिए आपको समय की कीमत को समझना है, और समय ही जीवन बनाता है, इस पर आप पूरा 100% विश्वास रखें, क्योंकि समय हर पल बीत ही रहा है। अच्छे से बिताओ या बुरे से बिताओ, पढ़कर बिताओ या बिना पढ़े बिताओ, समय तो है, वो जा ही रहा है। इसलिए आपको हमेशा पढ़ते, यानी हमेशा सीखते रहना है। इसलिए आपको हमेशा सीखते हुए अपने समय का सदुपयोग करना, हर पल सीखें। भले आपका रिजल्ट क्या हो रहा है इस पर फोकस मत करें, लेकिन आप अपने जो कर्म है उस पर फोकस कीजिए। कि कहा भी गया है, गीता में भी कहा गया है, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो हमेशा हमें कर्म पर फोकस करना है। कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, और उसे हम बेहतर बना सके, ऐसा हमें प्रयास करना। फल फिर जो भी मिले शानदार ही रहेगा। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो फल भी बहुत अच्छा ही होता है। आज देख ही रहे हो, मैं भी आपकी तरह 9वीं 10वीं में थी तो ऐसे बैठे और शांत सुनती थी। छोटी थी तो ऐसे बैठ के सुना करती थी, कोई भी टीचर आते हैं और ऐसे, जैसे आज मैं आपके सामने स्पीच दे रही हूँ, इसी तरह हमारे सामने भी जब कोई टीचर आते तो हमारे मन में एक सवाल था कि हम भी ऐसे टीचर बनेंगे, हम भी स्पीच देंगे। और आज देखिए हमने सोचा और वैसा हो गया। तो आप लोग भी वैसा सोचें और उस पर काम करें। तो निश्चित ही जब हमने सोचा तो उस पर हमने लगातार काम किया, बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। देखिए, मेहनत से और लगातार मेहनत करने से इंसान जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें यही करना है बेटा। और आप अभी सब चीजों पर फोकस करें,
कि हमें कोई अच्छी आदत बनाना है तो प्रतिदिन एक अच्छी आदत निर्मित करें और उस पर लगातार काम करते रहें। ऐसे ऐसे आप रोज अगर सोच लें कि एक आदत निर्मित करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, सच बोलना है, तो आप प्रतिदिन एक एक आदत निर्मित करते जाएंगे और उसको लगातार लेके चलेंगे तो कितनी सारी अच्छी अच्छी आदत हो जाएंगी। फिर बुरी के लिए आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसा आपको करना है बेटा, ठीक है। थैंक यू।